श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता। सुदामा और श्री कृष्ण बचपन के घनिष्ठ मित्र थे। दोनों ने एक ही गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। श्री कृष्ण तो द्वारका के राजा बन गए, लेकिन सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण बने जो बड़ी कठिनाई से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। सुदामा की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उनके पास खाने के लिए भी अन्न नहीं बचा था। उनकी पत्नी ने कहा, आप अपने मित्र श्री कृष्ण के पास जाइए। वे राजा हैं, शायद हमारी सहायता करें। सुदामा को मित्र से मदद मांगना उचित नहीं लग रहा था, लेकिन पत्नी के कहने पर वे द्वारका जाने को तैयार हो गए। जाने से पहले उनकी पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए भेंट में देने के लिए मुट्ठी भर चिवड़े पोहा एक कपड़े में बांध दिए, क्योंकि उनके पास देने के लिए और कुछ नहीं था। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो राजमहल के वैभव को देखकर वे संकोच में पड़ गए। लेकिन जब श्री कृष्ण ने उन्हें देखा तो वे दौड़कर उनके पास आए, उन्हें गले लगाया और प्रेम से अपने राजमहल में ले गए। श्री कृष्ण ने सुदामा को राजसी सिंहासन पर बिठाया, अपने हाथों से उनके पैर धोए और प्रेम पूर्वक सत्कार किया। बातचीत के दौरान श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा कि वे क्या लाए हैं। सुदामा संकोचवश अपने चिवड़े नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने जबरन वह गठरी खोल ली और प्रेम से खाने लगे। उन्होंने 2 मुट्ठी चिवड़े खाए और जैसे ही उन्होंने दूसरी मुट्ठी खाई, सुदामा का घर धनधान्य से भर गया। सुदामा श्री कृष्ण से कोई सहायता मांगे बिना ही वापस लौट आए। जब वे अपने गांव पहुंचे तो देखा कि उनका टूटा फूटा झोपड़ा एक सुंदर महल में बदल चुका था और उनकी पत्नी की गरीबी समाप्त हो चुकी थी। यह देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहानी से शिक्षा। सच्ची मित्रता धन दौलत से नहीं, प्रेम और निष्ठा से बनती है। ईश्वर को प्रेम और भक्ति से अर्पित किया गया कोई भी उपहार अमूल्य होता है। सच्चे प्रेम और भक्ति से किए गए कर्म का प्रतिफल अवश्य मिलता है। जरूरत में मित्र की सहायता करना ही सच्ची मित्रता है। ईश्वर अपने भक्तों की भक्ति को देखकर स्वयं उनकी सहायता करते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता, निस्वार्थ प्रेम और भक्ति का फल हमेशा मिलता है। जब हम ईमानदारी और समर्पण से किसी का साथ निभाते हैं तो ईश्वर स्वयं हमारी सहायता करते हैं। सुदामा ने श्री कृष्ण से कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन उनके प्रेम और विश्वास ने उन्हें सब कुछ दे दिया। इसी तरह हमें भी जीवन में सच्ची दोस्ती, निस्वार्थ प्रेम और विश्वास बनाए रखना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें। सच्ची भक्ति और प्रेम से दिया गया छोटा सा उपहार भी अमूल्य होता है।